Hallelujah. God is so great and God is so mighty. Hallelujah. Oh, प्रभु यीशु कहता है विश्वासियों से, प्रभु यीशु कहता विश्वासियों से, तुम्हारी मन की आंखें ऐसी खुल गई है कि पूरा का पूरा प्रकाश दिखाई देता है. हालेलुया. ओ परमेश्वर ने आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है. परमेश्वर ने आपके ऊपर अपनी दया और अपनी कृपा को लेकर आया है. आपके घर के अंदर में बड़े बड़े आश्चर्य क्रम होते हैं. जब आप वचन को सुनते हैं ना, आपका मन आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है. आपके दिमाग के अंदर में कोई भी अंधकार की ताकत राज्य नहीं करती है. आप इतने परमेश्वर के लिए तैयार हो गए. हालेलुया, हालेलुया. ओ आपकी मन की आंखें यीशु ने ऐसी ज्योति में कर दी है जिससे कि आपको अंधेरा दिखाई नहीं देता. साफ साफ कोई भी आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता. इतनी मेरे परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है. इतना परमेश्वर ने आपको अंधेरे में से उजियाले में लेकर आया है. और आपने इस क्रूस को अपने जीवन में ऐसा उतार दिया है, ऐसा उतार दिया कि आप दुनिया को गवाही देते हैं, अपनी गवाही देते कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया, प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन में क्या किया. आपको धुंधला दिखाई नहीं देता है. जब मैं बालक था, बाल को किनाई बोलता था, बाल को कीजिए समझती. जब मैंने दर्पण के अंदर में देखा तो मुझे धुंधला सा दिख पड़का. इसलिए यीशु ने कहा तू पृथ्वी का नमक है. और हालेलुया, और नमक का स्वाद फिर कभी बिगड़ेगा नहीं. हालेलुया. तू जगत की ज्योति है. आप और मैं जगत की ज्योति हैं. अंधेरा फिर कभी दिखाई नहीं देगा. हालेलुया, हालेलुया. पिछले बार मैंने आपको बताया कि मैं धर्मी हूं, और मैं आज का बता रहा, दूसरा पॉइंट पर आया. मैं ये कह रहा हूं, पौलुस यूं करके कहता है. सुनिए क्या कहता है पौलुस. मैं मसीह के साथ मर गया और मेरे जीवन पे राज करने वाला पाप के लिए मर गया. पाप के लिए मर गया. फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं. मैं फिर से रोमी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को मैं पढ़ूंगा. रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़ूंगा. आपने निकाला है. यद्यपि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे जीवन बिताए. यद्यपि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए. यहां पर बात पौलुस लिख रहा है रोमियो को, और लिख करके यूं करके कहता है. सुनिए, मैं मसीह के साथ मर गया और मेरे जीवन पे राज करने वाला पाप के लिए मर गया. ठीक है. नाउ लिसन. एक बार की बात है, एक डिपार्टमेंट में एक मिलिट्री था, मिलिट्री, और मिलिट्री का टॉप लेवल का कमांडो था. और वो कमांडो इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि जितने उसके हाथ के नीचे उसके ऊपर राज करता था, उनके ऊपर अत्याचार करता था, उनको इतना सताता था, उनके माइंड को इतना सताता था, उनके साथ इतना गलत व्यवहार करता था, उनके परिवार के साथ गलत व्यवहार करता था. अपने जितने भी उसके अंडर में थे, उसके हाथ के नीचे थे, उनके साथ गलत व्यवहार करता था. ऐसा बहुत दिन तक के उसके साथ हुआ, बहुत दिन तक के वो ऐसा व्यवहार करता रहा. लेकिन ये पूरे जितने उसके हाथ के नीचे थे,
वो तंग आ गए, बहुत रोते थे, बहुत आंसू ये बहाते थे कि तो आंसू ये बहाने के बाद एक दिन ये कमांडो अपने उस टेंट के अंदर में गया, और टेंट के अंदर में जाने के बाद वो रात को सो रहा था, और रात को सो रहा था, उसको उस रात नींद नहीं आई। फिर उसके बाद वो उठ गया। उठने के बाद अपने टेबल पर पेन और कागज को उसने लिया, और उसने जो जो गलतियां अपने जिंदगी में किया वो लिखने लगा। एक एक बात को वो लिखने लगा। पूरा उसका पेज ऊपर से नीचे तक के भरता चला गया। जो जो गुनाह किया, जो जो पाप किया, जिस जिस को सताया उसने, वो जो जो कुकर्म के काम किया, जो जो मूर्ति पूजा किया, जो जो जादू टोना करता था, जो लोगों को टॉर्चर करता था, उनको सताता था, उनको एक एक चीज को लिखता चला गया। ऐसे करते करते उसने कम से कम 1 से लेके 100 पॉइंट तक के अपने पापों को, उसने अपने करतूतों को, अपने गलतियों को उसने लिख डाला। लिखने के बाद नीचे में लिखिया उसने, नीचे में ये लिखा, मैं बोझ से दबा हूं, मैं पाप से दबा हूं, मैं कुकर्म से दबा हूं, मैंने अपने जीवन में इतनी गलती किया, मैं इससे दबा हूं। और नीचे में लिखता है, कौन मुझे ये पूरे गलतियों से स्वतंत्रता दिलाएगा, कौन मुझे इससे आजाद करेगा। ये व्यक्ति लिख लिया, और लिखने के बाद बिछौने पे सो गया। कागज उसके टेबल के ऊपर था, और ये गहरी नींद में सो गया। अचानक से उसका सबसे बड़ा बॉस आया, सबसे बड़ा अधिकारी आया, और अधिकारी अंदर गया। ये सो रहा था। उसने कागज को पढ़ा। कागज को पढ़ने के बाद उसने पूरे 100 पॉइंट को पढ़ा। सर, मैंने ये गलती किया है, सर मैंने ये गलती किया है, मैंने व्यभिचार किया, मैंने मूर्ति पूजा किया, मैंने टोना किया, मैं जितने भी मेरे डिपार्टमेंट में थे मैंने उनके साथ गलत बदतमीजी की है, उनके परिवार के साथ बदतमीजी की है, मैंने व्यभिचार किया, मैंने बहुत सा पैसा मैंने चोर लिया था और सबके ऊपर राज करता था। ओ मैं बहुत दारू पीता था, और ऐसे कई उसने अपने 103 ऐसे कुकर्म को, अशुद्ध आत्माओं की सभाओं को उसने उसके पे लिख दिया। लिखने के बाद ये सबसे बड़ा अधिकारी उसने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद नीचे में पढ़ा, और पढ़ने के बाद था, हु कैन डिलीवर मी, ये मेरे गुप्त पापों से मुझे कौन अलग करेगा। और जब उसने ऐसा पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसने अपने सील को लिया, और सील को उसके ऊपर मोहर लगा दी, और उसके नीचे लिख दे, मैं तुझे इन सब बातों से स्वतंत्र करता हूं, मैं तुझे इन सब बातों से स्वतंत्र करता हूं मैं। और ऐसी अंगूठी की सील उसके पेपर पे ऐसा मारा और सिग्नेचर किया कि मैं स्वतंत्र करता हूं मैं। ये सो रहा था, ये अपने रूम में सो रहा था, और सोकर उठा, और उठने के बाद अपने कागज को पढ़ने लगा। और कागज को पढ़ने के बाद उसके नीचे लिखा हुआ था, उसके सबसे बड़े अधिकारी, मैं तुझे इन सब बातों से स्वतंत्र करता हूं। पुराने नियम के अंदर में भी ऐसा होता था। राजा जो अधिकारी होता था, राजा जो महान होता था, अगर वो देखता था कि कोई भी व्यक्ति ने ऐसा पाप किया है, तो उसके अंगूठी, इसके चिंगली उंगली के बाजू में जो दूसरी अंगूठी उंगली होती है, उसके ऊपर रिंग होती थी, मोहर थी, और वो मोहर उसके ऊपर लगा देती थी।
और तब बोलता था कि राजा ने तुझको क्षमा किया है करके। यहाँ पर लिखने वाला, यहाँ पर ये व्यक्ति लिख रहा है कि मैंने तुझे क्षमा किया है। भजन संहिता, उस भजन संहिता में लिखा हुआ 19 उसकी 12वीं आयत कहती है, भजन संहिता उसका 19 और उसकी 12वीं आयत यूँ करके कहती है। सुनिएगा क्या कहती है, भजन संहिता 19 और उसकी 12वीं आयत में सुनिए क्या बोलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तेरा कहता है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और अपने बड़े अपराधों से बचा हुआ रहूंगा। अब देखिएगा, मेरा विषय यह है मेरे साथ क्या हुआ। तो मैंने पहले बताया आपको कि मैं धर्मी ठहराया गया। धर्मी व्यक्ति पूरे वचन को लेकर चलता है। धर्मी व्यक्ति का उठना बैठना, कपड़ा पहनना या बातचीत करना प्रभु यीशु मसीह के समान होता, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया है। नंबर 2 पॉइंट दूसरा कहता है, क्या कहता है, सुनो, मैं मसीह के साथ मर गया। मैं मसीह के साथ मर गया और मेरे जीवन पे राज करने वाला पाप के लिए मर गया। ठीक है, पाप के लिए मर गया। अब ये पौलुस किसको लिख रहा है? रोमियो को लिख रहा है। लिखने के बाद वो यूं करके कहता है कि मैंने देखा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्या हो गया, वो मर गया। ना सुनिएगा विश्वासीगण, सुनिए बड़े गौर से सुनिए, वो मेरे पाप के लिए क्या हो गया, मर गया। मरने के बाद वो मुर्दों में से जी उठा। पौलुस मत्ती के पास जाकर कहता है, मत्ती तू मुझे बता कि तेरे साथ क्या हुआ। ए लूक तू बता कि तेरे साथ क्या हुआ। ए मरकुस, मार्क तू बता तेरे साथ क्या हुआ रे। ए बर्तुलमाई तेरे साथ क्या हुआ। ए 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री तेरे साथ क्या हुआ। पतरस तेरे साथ क्या हुआ। हर एक को वो पूछ रहा है तेरे साथ क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ। जब वो उसकी प्रेरित के काम उसका 9वां अध्याय में जब वो घोड़े पर से गिरा और यीशु ने उससे कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, उसने यूं करके उत्तर दिया, उसने यूं करके उससे कहा कि मैं वही यीशु हूं जिसे तू सताता है। वो 3 दिन और 3 रात तक की अंधा रहा, घोड़े से गिर गया। परमेश्वर ने उसकी अंदर की मन की आंखें को खोल दिया। वही मैं परमेश्वर हूं जिसको तूने सताया था, वही मैं यीशु हूं जिसको तूने सताया था। उसके पाप उसके माथे के सामने आ रहे, उसके पाप उसके माथे के सामने आ रहे। और माथे के सामने आने से वो यूं करके कहता है, भजन संहिता उसका 51 और उसकी दूसरी और तीसरी आयत यूं करके कहती है, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो मैं अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध में पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा था वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मैंने 1 से लेकर मैंने 4थी आयत तक पढ़ा हूं मैंने आपके लिए। यहां पर दाऊद राजा ने अपने गुनाहों को उसके सामने आ रहे हैं, उसके माथे के सामने आ रहे। ये पौलुस गिरने के बाद उसके कुकर्म, उसके पाप उसके माथे के सामने आ रहे और बार बार यीशु को कह रहा है, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। तू ही जिंदा परमेश्वर है, तू ही मुर्दों में से जी उठा है। अब ये कह रहा है, मेरे साथ ये हुआ कि मैं मसीह में मर गया। किसमें मर गया? मसीह में मर गया।
अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर में जीवित रहा। पाप अब मर गया है। हालेलुया। सुनिएगा, ये कोरोना के समय के अंदर में, जब कब्रिस्तान के अंदर में लोग उनको कोरोना से जो मरे हुए थे उनको दफनाने नहीं दे रहे थे, हम लोगों ने पहले से 8 फीट गहरे गड्ढों को खोद करके रखा हुआ था, और 8 फीट के गड्ढों को खोद करके रखा हुआ था, और जैसे रखा हुआ था 8 फीट के गोद को, तो हमने पुलिस वालों को बुलाया, पूरे लोगों को बुलाया। आजू बाजू के लोग गड़ाने नहीं दे रहे थे, बोले नहीं यहाँ पे नहीं गड़ाना, अगर यहाँ गड़ाओगे तो कोरोना फैल जाएगा। हमने 8 फीट गड्ढे के अंदर में अच्छे से पेटी ठोका, पेटी को अच्छे से लपेटा और उसके अंदर में 8 फीट पे डाल दिया, और 8 फीट के अंदर में डालने के बाद उसके ऊपर पानी डाल दिया गया ताकि नहीं ना। यहाँ पे ये करके मेरे साथ ये हुआ, मैं मसीह के साथ मर गया। कहाँ पे मर गया? मेरे साथ, मैं यीशु के साथ मर गया, अर्थात मेरा शरीर मर गया, मेरे पाप मर गए हैं, मेरे गुनाह मर गए हैं। अब मैं जीवित नहीं रहा, अब पाप मेरे में जीवित नहीं रहा, अब मेरे अंदर में परमेश्वर का वचन जीवित रहा। हालेलुया। अब मेरे अंदर में परमेश्वर का वचन जीवित रहा। विश्वासीगण याद रखिएगा, आपने पानी का बपतिस्मा लिया, आपने पानी का बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद आपको 6 फीट गहरे पानी में आपको लेटा दिया गया, ताकि आपके पुराने पाप फिर से उभर करके नहीं आए। नहीं तो यह दाविद राजा कहता है, हु कैन डिलीवर मी फ्रॉम माई सीक्रेट एरोगेंस, कौन मेरे गुप्त पापों से मुझे आजाद करता। वो मिलिट्री मैन जो कमांडो था, रात को लिख करके कह रहा था, हु कैन डिलीवर मी। यहां पर यूं करके कह रहा है पौलुस यूं करके कह रहा है, मैंने यीशु मसीह को मैंने देखा, मैंने मत्ती से पूछा, मार्क से पूछा, तेरे साथ क्या हुआ, तू मुझको गवाही दे, और ये गवाही देने लगा। विश्वासी, आपके जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। आपके अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया है, आपको परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया। वो आपके पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, उसके पैरों में खीले ठोके गए, उसके हाथों में खीले ठोके गए, उसके पसली में भाला मारा गया। इतना ही नहीं है, उसको नंगा कर दिया गया, इतना दुख उसको दिया, इतना दुख उसको दिया, और आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया। हे प्रभु, तू मेरे पापों को क्षमा कर। आपने पैसा नहीं मांगा, आपने दौलत नहीं मांगा उससे, आपने घर नहीं मांगा उससे, आपने मकान नहीं मांगा उससे, लेकिन आपने एक चीज को मांगा उसने, हे प्रभु जी, मेरे मरने के बाद मुझे पहली मृत्यु से तो तू बचा लेगा, लेकिन दूसरी मृत्यु से भी तू मुझे क्या करेगा, तू बचा करके रखेगा। मेरे अजीजों, पौलुस बार बार कह रहा है, क्या आज पौलुस के समान लोगों को आप अपनी गवाही दे रहे क्या? यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया, यीशु ने मुझ पर दया किया, यीशु ने अपने लहू से मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया है। यदि आप ये गवाही दे रहे हैं तो आप ये कह सकते, ये विश्वासी का अंगीकार कर सकते, विश्वासी का अंगीकार ये कर सकते हैं कि मैं मसीह के साथ मर गया, अर्थात संसार के लिए मर गया। अब मेरे ऊपर पाप राज्य नहीं कर सकता, अब मेरे ऊपर बीमारी राज्य नहीं कर सकती, अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मेरे पे मूर्ति पूजा का कोई अधिकार नहीं, जादू टोने का कोई अधिकार नहीं। अब मुझे मूर्ति पूजा नहीं करना पड़ता, अब मुझे अंधकार के अंदर में रहना नहीं पड़ता। पौलुस कह रहा, मैं अंधेरे में था, मैं लोगों को घींचता था, लोगों को मारता था, मैं उनके साथ व्यभिचार करता था, कलीसिया में जाकर उनको मारता था, उनको तितर बितर करता था, इतना कुकर्म किया। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जाना तो पहले मैंने यूं करके लिखा, मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित रहा। पाप के लिए मैं मर गया, पाप के लिए मैं मर गया, अर्थात शरीर की अभिलाषाओं के लिए मर गया। अपने अनंत काल के जीवन को क्या संभाल करके रख रहा है, अपने अनंत काल के जीवन को क्या संभाल करके रखता है, वो यूं करके कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय क्या बोलता है, देखिए यहां पे लिखने वाला पतमोस पे 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं, है ना। सुनिए, अगर आपने कहा प्रभु तूने मुझे माफ किया है,
अब मैं पढ़ रहा हूं उसकी 10वीं आयत, 20 उसकी 10वीं आयत। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठे भविष्यवक्ता भी होंगे डाल दिया, और वे रात और दिन युगानक पीड़ा में तड़पते रहे। फिर उसी की 14वीं आयत कहती है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। 15 पढ़ रहा हूं मैं। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले, वह आग की झील में डाल दिया गया। ये पौलुस को ये पूरी बाइबल जब पता चली, जब पौलुस को ये पता चला कि वह रोना और दांतों का पीसना है, उसने कहा यह शरीर यीशु मसीह के साथ मर गया। अब पाप इसके जीवन में राज्य नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? पाप इसके जीवन में क्या नहीं कर रहा है? राज्य नहीं कर रहा है। अब पाप के लिए ये मर गया है। क्या हो गया? पाप के लिए मर गया। सुनिए, अब मर गया है तो जब व्यक्ति पाप के लिए मर गया है, कौन मर गया है? ये जैसा यीशु मसीह ने यरदन नदी के अंदर में बपतिस्मा लिया, फिर यीशु मसीह ने वो पवित्र जीवन को व्यतीत किया, और उसने यूं करके कहा, जब वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ा गई और पकड़ जाने के बाद उसने यूं करके कहा, सब लोग पत्थर मारने के लिए आए, उसने कहा तुम में से यदि कि जिसने पाप ना किया है उसे पहला पत्थर उसे मारे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझ पे दोष नहीं लगाता, जा अब से ऐसा न करना। मेरा ये कहने का मतलब है, जब हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया, जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके घर लिया, तो हमारे जीवन के अंदर विश्वासी निरंतर ये कहना चाहिए, मेरे साथ ये हुआ कि अब पाप मेरे पे राज्य नहीं करता, मेरे साथ ये हुआ कि पाप मेरे पर क्या नहीं करता? राज नहीं करता। आपको चंगा किया है, आपकी घर की गरीबी को यीशु ने दूर किया है, आपके लिए वो क्रूस के ऊपर मारा गया। यदि वो व्यक्ति अपनी गवाही को नहीं देता है तो सोचना वो परमेश्वर के वो मारा नहीं गया, वो पाप के लिए मारा नहीं गया, वो गाड़ा नहीं गया, वो जिंदा नहीं हुआ है, तो वो सोचना वो व्यक्ति अपने जीवन में यीशु मसीह को ठीक से नहीं पहचानता है। कई घरों के अंदर में परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है, वो अंधकार की ताकत से इतने डर जाते हैं कि वे बोलना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ करके, मेरे साथ क्या हुआ करके। एक बहन मेरे पास आई, इतवार को सवेरे यहाँ पर आई, वो कहने लगी अरे मेरा जो बेटा है ना, एक्सीडेंट में क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, बात पीता था। फिर दूसरी एक और बहन ऐसी आई, सवेरे आकर यह प्रार्थना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुमको ये बात का जानना, अगर यीशु ने चंगा किया तो लोगों को ये बताना है कि मेरे साथ ये हुआ, कि मैं पाप के लिए मर गया। किसके लिए? पाप के लिए मर गया। अब पाप मेरे जीवन के अंदर में राज्य नहीं कर सकता। यही है, यीशु मसीह आया काहे के लिए? यीशु मसीह दौलत देने नहीं आया, पैसा देने नहीं आया। यीशु मसीह कहता मैं इसीलिए आया तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। काहे का जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। और पतरस के जीवन के अंदर में, मत्ती के जीवन के अंदर में, 12 चेलों के जीवन के अंदर में ये बात खलबली मच गई है। ये बात उनके जीवन के अंदर में आ गई। क्या आ गई? कि अब मैं जीवित नहीं रहा। सुन रहे ना आप? कलीसिया सुन रहे ना? आपके जीवन में कौन जीवित है? आप किसके लिए जी रहे हो? प्रभु ने आपको अंधेरे में से उजियाले में लेकर आया, परमेश्वर ने आपको अंधेरे में से उजियाले में लेकर आया। अब वो कहता कि मैं तेरा जीवित परमेश्वर हूं। मैं पौलुस को ये सब बात पता चल गई और उसने निर्णय लिया। उसके बाद बहुत सालों तक वो जीवित रहा। उसको बहुत तकलीफ हुई है। वो गवाही पे गवाही दे रहा है, वो रोमियों को गवाही दे रहा है, प्रेरितों के काम के लोगों को गवाही दे रहा है, वो कुरंतियों को गवाही दे रहा है, वो थेसलोनियों को गवाही दे रहा, वो तिमोथी को गवाही दे रहा। क्या गवाही दे रहा? मैं पाप के लिए मर गया। जैसा यीशु मसीह मर गया, उसके साथ मेरा भी पाप क्या हो गया?
मर गया। अब पाप मेरे जीवन पे राज नहीं कर सकता। पाप का डेफिनेशन है जिंदे परमेश्वर को नहीं छोड़ना, जीवित यीशु मसीह को नहीं छोड़ना, जो मुर्दों में से जी उठा है उसको नहीं छोड़ना। यदि आप उसको छोड़ करके अंधियारे में चले जाते, कुकर्म के काम करते, अपने जीवन के में पाप करते हैं, ओ पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते, टोना करते हैं, और आपके घर में विभाजन की आत्मा काम करती, घमंड की आत्मा काम करती है, अगर ये कहती है तो परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, तुम यीशु मसीह के साथ मारे नहीं गए। कहता मैं मसीह के साथ मर गया, मैं मसीह के साथ मर गया। यानी कि उसने अपने शरीर को, शरीर की अभिलाषा को किसके साथ कर दिया? देखन आप घर में अपनी रोमियो उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर आप 14वीं आयत तक के निरंतर आप पढ़ते रहोगे तो मैं आपके, अब ये उसके जीवन में काम कर रहा। कैसा भी हो अपने जीवन में पाप के लिए मर गया। मैं कहता हूं आपको, मैं पढ़ के बता रहा हूं ये ऐसा क्यों लिख रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, और उसके लिए मैं पढ़ूंगा। सुनिए 21वां अध्याय मैं पढ़ूंगा आपके लिए, सुनिएगा। वो यूं करके कहता है, यदि मैं मर गया, मसीह में मर गया, अब और पाप यानी पाप मेरे जीवन पे राज्य नहीं करता। जो लोग ये अंगीकार करते, इसके समान अपने जीवन को व्यतीत करते, इसके समान आप चलते हैं, इसके समान आप रहते हैं, इसके समान आप बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर यूं करके कहता है, मैं तेरे से एक वाचा बांधता हूं, मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं, मैं तेरे साथ एक निर्णय लेता हूं। और जब ये पतमोस के ऊपर ये यूहन्ना मुर्दों सा गिर पड़ा, तब परमेश्वर ने कहा, जो लोग मुझ पे विश्वास करते, जो लोग पवित्र जीवन को व्यतीत करते, जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, मैं उनके साथ एक वाचा बांधूंगा, मैं उनकी रूह के साथ एक वाचा बांधूंगा, मैं उनके परिवार के साथ, अर्थात मैं उनकी शरीर के साथ नहीं लेकिन उनके आत्मा के साथ बांधूंगा। वो यूं करके कह रहा है, सुनिएगा, मैं 6 तक पढ़ूंगा आपके लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, उसका 1 से लेकर उसकी 6वीं आयत तक पढ़ूंगा। आप उंगली रखिएगा। फिर कह रहा हूं, जिसने नए फिर कहता है, जिसने यीशु मसीह को ठीक रीति से क्या कर लिया? पहचान लिया। पहली आयत, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा आपके लिए, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। 2, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग परमेश्वर के पास से उतरते देखा। प्रेज द लॉर्ड। वह यह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी और ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। 4, उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु रहेंगी और ना शोक, ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी। ये पहली बातें जाती रही है। आमीन। नंबर 5, जो सिंहासन पे बैठा है उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। 6, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा और मैं आदि और अंत हूं। मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। परमेश्वर आधे में नहीं छोड़ रहा, पौलुस आधे में नहीं छोड़ रहा। वो कह रहा है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। जब मैं आत्मा में आता हूं, पौलुस कहता हूं, तो मैं प्रकाशित वाक्य की बातें मुझे याद आना शुरू होती है। जब मैं मत्ती के साथ बैठता हूं तो वो कहता है, मैं जीवन देने के लिए आया और मैं बहुतायत का जीवन देने। मैं यूहन्ना के पास गया, यूहन्ना 10:10 में यूहन्ना ने कहा, यीशु मसीह
सिर्फ यहाँ का चमत्कार करने नहीं आया, अंधों को आंखें ही नहीं देने आया, बहरे को कान ही देने नहीं आया, लेकिन इसके बाद उनका शरीर कब्र में चले जाता। कब्र में चले जाने के बाद जब यीशु आएगा तो कब्र फट जाएगी और फटने के बाद मुर्दे जिलाए जाएंगे। और तब पौलुस कहता है, यूहन्ना पौलुस को कहता है, ये देख, वो जीवन ही देने नहीं आया लेकिन हमेशा का जीवन देने आया। हालेलुया। और यहाँ का जीवन तो आपका 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल का होगा, लेकिन वहाँ का जीवन, हालेलुया, वहाँ की आत्मा जब आपके मरने के बाद जो रहेगी वो 1000 साल के लिए परमेश्वर के साथ राज करेगी। एक नया यरूशलेम होगा, हालेलुया, एक नई पृथ्वी होगी, एक नया समुद्र होगा, सब कुछ नया आपके लिए होते जाएगा। और वहाँ पे ऐसा कहता, वहाँ पे रोना नहीं होगा, वहां पे दांतों का पीसना नहीं होगा, वहां पे कोई तकलीफ। परमेश्वर यूं करके कहता है, मैं तेरे आंसू को पोंछ डालूंगा। हालेलुया। लिखा है ना उसके अंदर में, प्राण देने तक के विश्वास योग्य रहना तो मैं तुझे क्या करूंगा, मैं जीवन का मुकुट दूंगा। अपनी धार्मिकता को संभाल कर रखना, अपनी पवित्रता को संभाल कर रखना, अपने शरीर को यीशु के लिए जीवता और भावता और बलिदान करके रखना। रोज कहना, पौलुस कहता है, मैं अपने आप को रोज क्रूस के ऊपर लटका देता हूं। मैं लटका देता, यीशु मसीह को सीधा लटकाए, मेरे को उल्टा लटका देना, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूं। रोज अपने पाप से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अनंत काल की वो 1000 साल के लिए राज करने के लिए, परमेश्वर के सामने बैठने के लिए, वो पाप से वो दूर रहता है। हालेलुया। कई लोग के जीवन के अंदर में जब मुसीबतें, परेशानी आती तो वो कंप्रोमाइज कर लेते, और कंप्रोमाइज करने के बाद वो कंप्रोमाइज का जीवन व्यतीत करते। हर घर के अंदर में व्यक्ति कहता है, यीशु मसीह मेरे अनुसार चलना चाहिए, मैं पाप करूं या कुछ भी करूं तू मुझे क्षमा करना चाहिए। ऐसा लिखा है पर रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी पहली आयत यूं करके कहती है, अनुग्रह इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी गुनाह करते रहे, कोई भी पाप करते रहे। परमेश्वर यूं करके कहता है, मैंने तेरे लिए दूसरी मृत्यु से बचने के लिए, सुनिए, दूसरी मृत्यु से बचने के लिए, दूसरी मौत, पहली मौत शरीर की है, एक तो जला दिया जाता, गड़ा दिया जाता, लेकिन दूसरी मृत्यु आत्मा की है और वो आग के झील में डाल दी जाएगी। उससे बचने के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया। हालेलुया। उसके हाथों में खीले ठोके गए, उसके सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया, उसके पैरों में खीले ठोके, उसके पसली में भाला मार दिया गया। और वहां तक कि कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं। ये दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए, शैतान के हाथ से बचाने के लिए वो आपके लिए क्रूस के ऊपर मारा गया। इसलिए आप बार बार कहता है कि मेरे स्मरण में यही किया करो, मेरे ख्याल में यही किया करो, ये किया करो कि देख, जब तुम मेरी रोटी खाते हो, मेरे मांस में से पीते हो, तो इस बात को याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए मारा गया। हालेलुया। वो जो कई बार मैं जब अपने इस रूम में रहता हूँ तो रोज़ एक रोटी को लेता हूँ और कहता, प्रभु यीशु मसीह ये देख, तू मेरे लिए तोड़ा गया, तू मेरे लिए मारा गया, ताकि मैं पाप को भूल जाऊं, ताकि मैं अंगीकार करूं, मैं मसीह के साथ मर गया और मेरे जीवन पे राज करने वाला पाप वो मर गया, उसको मैं जिंदा नहीं होने दूंगा। एक बार कब्र के अंदर में लाश को दफना दिया जाता है, दफना देने के बाद 6 फीट पे दफना देते कि ताकि उसमें से पाप की बदबू या तो शरीर की बदबू ना आने पाए। आपका और मेरा हाल बचा के रखिए अपनी धार्मिकता को। समय बड़ा कठिन है, एक बहुत बड़ी महामारी आ रही है जो लोग अपंग हो जाएंगे, एक बहुत बड़ी महामारी आ रही है जो पीने के लिए पानी पी नहीं पाएगा। बहुत से राइटरों ने ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है, मैं जीवन देता, अगर मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके मानते हैं तो उनके घर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। किसके अनुसार आपका जीवन है? अनंतकाल के जीवन को पकड़ के रखिए, अनंतकाल के वचनों को पकड़ के रखिए, अनंतकाल की बातों को पकड़ के रखिए। पैसा है, चला जाएगा, किस बात पे घमंड करेगा? कार है, चली जाएंगी, किस बात पे है? परीक्षा आएंगी, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैंने PhD कर लिया, ये भी चला जाएगा। मैंने बहुत पैसा कमा लिया, ये भी चला जाएगा। अगर तेरे हाथ में से अनंतकाल का जीवन अगर चला गया
तो उस पैसे का क्या करेगा? बड़े बड़े लोग, विश्व के बड़े बड़े लोग मर गए। धन्य है वे जो मेरे वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत करता, मैं उसे अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर यूँ करके कहता है 1000 साल के लिए, कहते हैं 1000 साल के लिए, है ना। प्रकाशित वाक्य लिखा है 1000 साल के लिए। रोमियो उसका सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। रोमियो उसका 6वां अध्याय, रोमियो उसका 6वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैं। और सुनिएगा, आपने उंगली को रखिए और वो यूँ करके कहता है, सुनिएगा, वो यूँ करके कहता है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? ये कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? 3, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है और उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, और जैसे जैसे ही हम भी जीवन की चाल चले। 5 कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए तो निश्चय जो जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। 6, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। 7, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकारा और धर्मी ठहराया गया। 8, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। 1000 साल के लिए जिएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। हालेलुया। और उस पर फिर मृत्यु प्रभुता नहीं होने देने का, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु वो जीवित भी है तो परमेश्वर के लिए जीवित रहे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े, बार बार इस पे मनन करिएगा। परमेश्वर कह रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अब आज के बाद मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, ऐसी गलती नहीं करूँगा। बार बार ये अंगीकार करूँगा। क्या अंगीकार करूँगा? मैं धर्मी ठहराया गया, मैं मसीह के साथ मर गया और मेरे जीवन पे राज करने वाला पाप के लिए मर गया। इस बात को जब वो कमांडो ने देखा, उसको वो आनंद से प्रफुल्लित हो गया। मरना किसको नहीं है? मरता कौन नहीं है? शरीर में मरता है। लेकिन उसने यूँ करके कहा, मुझे उस कमांडो ने, मेरे बड़े अधिकारी ने अपनी अंगूठी की छाप लगा दिया, और छाप लगा देने के बाद नीचे लिख दिया, ओ यू डिलीवर, तुझको इस पापों से छुटकारा मिलता है। वो इतना दूसरे दिन उठ करके इतना जश्न फैलाने लगा, ये दूसरे दिन उठ करके इतना आनंद मनाने लगा, वो दूसरे दिन उठ करके इतनी जय जयकार करने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। मेरे अजीज हो, आपकी दशा क्या है? यदि आप पाप के लिए मर गए हैं, पाप आपके जीवन पर राज। कलीसिया हाथ उठाए। मैं आज के बाद मैं अपने अनंत काल के जीवन को संभाल के रखूंगा। मैं अपने अनंत काल के जीवन को, सतीश, मैं अपने अनीता, मैं अपने अनिकाल कलीसिया, नागपुर की कलीसिया, भारत की कलीसिया, मैं अनंत काल के जीवन को संभाल, मैं नए यरूशलेम में प्रवेश करूंगा। मेरे पास एक नई पृथ्वी होगी, एक नया आकाश होगा, और परमेश्वर पे सिंहासन पे बैठा हुआ है, और मैं उसकी आराधना और उपासना करूंगा। रोज अपने आप को मैं क्रूस के ऊपर चढ़ाऊंगा। पौलुस कहता, रोज मैं चढ़ाता हूं, रोज मैं चढ़ाता हूं, रोज गिरता हूं और रोज चढ़ता हूं, मैं आता हूं, रोज कहता हूं कि पाप मेरे पे राज ना करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो सुन रहे हैं उनको मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आपने उनकी मन की आंखें खोल दिया, वो अपनी गवाही को देंगे, आस पड़ोस को गवाही को देंगे, वो सबको जा जा के बताएंगे कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, उसने सारी अंधकार की ताकत से बचा करके रखा,
वो गवाही को, अगर कोई गवाही नहीं देता है तो दूसरी मृत्यु उसके जीवन में राज करेगी। अंधकार की ताकत 1000 साल के लिए वो शैतान के साथ बांध दिया जाएगा, जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। प्रभु यीशु, तू हर एक को बुद्धि और ज्ञान और ताकत और वचन तू दे। पवित्र आत्मा, तेरे दूतों को भेज कि 1 घंटा वचन को पढ़े, 15 मिनट वचन को पढ़े, 15 मिनट उसके पर मनन करे और 15 मिनट परमेश्वर ते अन्य भाषा बोले और आराधना करे। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक की मन की आंखें वचन खोल रहा है। अनंत काल का जीवन है, नया आकाश, नई पृथ्वी और नया परमेश्वर, नई बातें होगी। परमेश्वर महान उनके सामने बैठ करके उनके आंसुओं को पोंछेगा। प्रभु हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर दोनों भाइयों के लिए जिन्होंने अपना पवित्र समय आपके रिकॉर्डिंग के लिए दिया, उन्हें मैं ब्लेस करता यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आइए अब आराधना के लिए जाएंगे और आराधना आत्मा और सच्चाई से उसकी जय जयकार करेंगे। उसका 4था अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय। 24 प्राचीनों ने अपने अपने मुकुट को उठा करके यीशु के सामने रख दिए। किसके सामने रख दिए? यीशु मसीह के सामने रख दिए। और यीशु मसीह के सामने मुकुट को रख दिए और यीशु मसीह उस सिंहासन पे विराजमान था। और जो मुकुट रखे हुए थे वो मुकुट ऐसे थे मानो कि कोई वध किया गया और जो यीशु मसीह के लिए सताया गया और जो प्राण देने तक की ईमानदार रहा वो मुकुट रहा। कई लोग हैं जो कि अपने जीवन के अंदर में सही मुकुट को परमेश्वर के सामने, सच्ची आराधना यानी परमेश्वर ने जो जो हमारे जीवन में किया रोज उसको प्रभु यीशु के सामने रख देना। किसके सामने रख देना? प्रभु यीशु मसीह के सामने। और जब प्रभु यीशु मसीह के सामने आप रख दोगे तो होगा क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह आनंद से प्रफुल्लित हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह खुश हो जाएगा और परमेश्वर कहेगा, सुनिए क्या कहेगा, तुमको तुम्हारे साथ यूं करके कहेगा। क्या कहेगा तुमको? सुनिए, तो आराधना जब जब करोगे आप आत्मा और सच्चाई से, जब जब आराधना करोगे तब तब परमेश्वर आपके लिए एक नई वाचा को बांधेगा। किसको वाचा को बांधेगा? एक नई वाचा को बांधेगा। वो वाचा आपके लिए है क्या? वो वाचा आपके लिए है क्या? आइए हम ये वाचा जो आपके लिए है, मैं स्वप्निल वाग्मर से विनती करता हूँ कि वो सामने आएंगे और नई वाचा आपके लिए पढ़ेंगे। जब ये आप आराधना करोगे तो ये वाचा आपके साथ जुड़ती चले जाएगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर की वाचा जो उसने हमारे साथ बांधी है उसको स्मरण करेंगे। मैं तुम्हें एक स्थान दूंगा, मैं तुम्हें एक नया राष्ट्र दूंगा, आमीन। मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा, आमीन। मैं तेरे नाम को सर्वोच्च ठहराऊंगा, आमीन। तू आशीषों का जरिया कहलाएगा, आमीन। जिसे तू आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, आमीन। जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, आमीन। तेरे द्वारा सारे राष्ट्र आशीष पाएंगे, आमीन। मैं तेरे वंश को ये भूमि हमेशा के लिए दे दूंगा, आमीन। मैं तेरे वंश को ये भूमि हमेशा के लिए दे दूंगा, आमीन। मैं तेरे वंश को बालू के तिनकों की तरह बढ़ाऊंगा, आमीन। मैं तेरी ढाल कहलाऊंगा, मैं तुझे बड़ा प्रतिफल दूंगा, आमीन। तेरे खुद के बच्चे तेरे वंश के अधिकारी कहलाएंगे, आमीन। तेरे वंश आकाश के तारों की नाई बढ़ेंगे, आमीन। तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर उस देश के लोगों के दास होकर 400 साल तक राज करेंगे, आमीन। मैं उनको दंड दूंगा, आमीन। मैं तेरे वंश को बंधुआई में से छुड़ाऊंगा, आमीन। मैं तेरे वंश को बहुत बड़े धन से आशीर्वादित करूंगा, आमीन। परमेश्वर आपको इस वाचा के द्वारा आशीष दे, आमीन। हालेलुया। ओ मैं आपसे कह रहा स्वप्निल आपको प्रभु यीशु मसीह बड़ी आशीष दे। ग्लोरी टू गॉड। ताली बजाएंगे, वर्शिप करेंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया
I'm a new creation, a brand new man. All things have passed away, I'm born again. More than the conqueror, that's who I am. I'm a new creation, a brand new man. I'm a new creation, a brand new man. All things have passed away, I'm born again. Tell me that. More than the conqueror, that's who I am. I'm a new creation, a brand new man. I'm a new creation, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ। पुरानी बातें बीत गई है, मैं नया जन्मा हूँ। जीवन से भी बढ़कर मैं बन गया हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ। हालेलुया। आइए ताली बजा के अंगीकार करेंगे। मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ। पुरानी बातें बीत गई है, मैं नया जन्मा हूँ। जीवन से भी बढ़कर मैं बन गया हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ। बार बार कहते रहने का, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ। मैं पुरानी बातें बीत गई है, मैं नया जन्मा हूँ। मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ। पुरानी बातें बीत गई है, मैं नया जन्मा हूँ। जीवन से भी बढ़कर मैं बन गया हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ। हालेलुया चर्च, बोलिए मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। मैं पुराना अंधेरा, पुरानी गंदगी मुझे याद रहती है। मेरे यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर लटका दिया। जो उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हम प्रभु की संतान है, उसने हमें बनाया। हम प्रभु की संतान है, उसने हमें बनाया। देखो सब कुछ नया हुआ, को सब कुछ नया हुआ। यीशु में सब मिल गया, यीशु में सब मिल गया। गाइए ना, हम प्रभु की संतान है, उसने हमें है बनाया। हम प्रभु की संतान है, उसने हमें है बनाया। देखो सब कुछ नया हुआ, यीशु में सब मिल गया, यीशु में सब मिल गया। हम प्रभु की संतान है, उसने हमें बनाया। हम एक चुना हुआ वंश है, राज की याजकों का समाज है। परमेश्वर की निसंपत्ति, उसके गुणों को करूं। हम एक चुना हुआ वंश है, राज की याजकों का समाज है। परमेश्वर में निसंपत्ति, उसके गुणों को प्रकट करो। हम प्रभु की संतान है, उसने हमें बनाया। गाइए, हम प्रभु की संतान है, उसने हमें है बना। यीशु जी, हम प्रभु की संतान है, उसने हमें है बनाया। हम यीशु की सुगंध है, जय के उत्सव में लिए चलता है। अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है। हम यीशु की सुगंध है, जय के उत्सव में लिए चलता है। अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है। हम प्रभु की संतान है, उसने हमें है बनाया। एक और बार ताली मिल के गाइए ना, हम प्रभु की संतान है,
बनाया, देखो सब कुछ नया हुआ, यीशु में सब मिल गया, यीशु में सब मिल गया। हालेलुया, ग्लोरी। यीशु को आत्मा से पुकारे हैं, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। आमेन। ताली बजाइए, ताली बजाइए। आमेन। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ, तो उसने कहा है पूरा करेगा, और हम भी गाएंगे कहा है पूरा करेगा, पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहो। हम फले फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकार होंगे, हम दाएं बाएं बढ़ेंगे प्रभु के अनुग्रह से। हम फले फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकार होंगे, हम दाएं बाएं बढ़ेंगे प्रभु के अनुग्रह से। तो उसने कहा है याद करें, वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। Come on. रोको मत हाथों को प्रभु की सेवा से, मत बुद्ध बन जाओ खुदा के कलाम से। Come on, रोको मत हाथों को, मत बुद्ध बन जाओ खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम से। यहोवा हमारे लिए विजय को लाया है, आत्मा की सामने से हमें आगे ही बढ़ना। यहोवा हमारे लिए, यहोवा तुम्हारे लिए विजय को लाया है, आत्मा की सामर्थ से, आत्मा की सामर्थ से हमें आगे ही बढ़ना है, क्योंकि रहोबोत का खुदा हमारे साथ। तो उसने कहा है वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहोबोत। आमीन बोलिए ना, गाइए ना। वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है, जो कहता है वो होके ही रहता है, वो होके ही रहेगा, और आपके जीवन में होके ही रहेगा, क्योंकि आप आत्मा से गा रहे हैं, आराधना आपके घर में हो रही है। ओ
मत घबरा तू फिर से लज्जित ना होगी, ए मत डर तेरी आशा फिर ना टूटेगी, मत घबरा तू फिर से लज्जित ना होगी, मेरी करुणा तुझसे कभी ना हटेगी, मेरी बाचा तुझसे कभी ना टलेगी, क्योंकि रहो का खुदा हमारे साथ। तमाम ताली बजाए ना, जो उसने कहा है ना वो पूरा करेगा है ना, और हम भी पाएंगे वो जो उसने कहा है ना रा बाबा। तो यीशु तू सच्चा है, तू झूठा नहीं, यीशु तू सच्चा है, जो कहा है वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। हे मत डर तेरी आशा फिर ना टूटेगी, मत घबरा तू फिर से लज्जित ना होगी, मत डर तेरी आशा फिर ना टूटेगी, मत घबरा तू फिर से लज्जित ना हो, मेरी करुणा तुझसे कभी ना हटेगी, मेरी वाचा तुझसे कभी ना टलेगी, क्योंकि रहो होता खुदा हमारे साथ। हो जो उसने कहा है पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहो तो उसने कहा है ना वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहो। क्या होगा? हम फले फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकार होंगे, हम ताए बाए बढ़ेंगे प्रभु के अनुग्रह। हम फले फूलेंगे, हम फले फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकार होंगे, हम ताए बाए बढ़ेंगे प्रभु के अनुग्रह से। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहो। आइए आशीषें लीजिएगा, और सपने से विनती करता हूँ कि वो विश्वासी के लिए वो अंगीकार को लेकर आएंगे। हालेलुया! वो विश्वासियों के लिए अंगीकार को लेकर आएंगे कि आपका परिवार ये हफ्ते के अंदर में क्या होगा, आपके परिवार में कौन सी जय आ रही है। और ब्रदर सपनियल वाघमारी जो यीशु मसीह का बेटा है, विनती करता हूँ पूरा वो पढ़ेंगे आपके लिए। ग्लोरी प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपके परिवार को आशीर्वादित करता हूँ। आपका स्वास्थ्य आशीर्वादित है, आपका विवाह आशीर्वादित है, आमीन। आपकी संपत्ति आशीर्वादित है, आमीन। आपका व्यवसाय आशीर्वादित है, आमीन। आपकी नौकरी आशीर्वादित है, आमीन। आपके बच्चे आशीर्वादित है, यस आमीन। आपके नाती पोते आशीर्वादित है, यस आमीन। आपके भाई बहन आशीर्वादित, आपकी सेवकाई भी आशीर्वादित है, आमीन। आपके निर्णय आशीर्वादित है, यस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू ब्रदर स्वप्नियल, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी।
आपका परिवार आशीर्वादित है, आपका परिवार आशीर्वादित है। आइए हाथ उठाए। प्रभु मेरा जीवन तू ले ले, कितनी आशीषों से भरा। ग्लोरी ग्लोरी। ग्लोरी। कम ऑन वर्शिप करें। प्रभु मेरा जीवन तू ले, कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम। आइए हाथों तक गाइए। प्रभु मेरा जीवन तू ले, कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम हम रहे। आइए वर्शिप करिए, अपने मुकुट को धन्यवाद करें। प्रभु कितनी आशीषों से भरा। परमेश्वर एक एक बात को गिनिए, बचपने से लेकर जब से आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, यीशु के सामने अपने मुकुट को रख दो, अपने मुकुट को रख दो और कहना प्रभु थैंक यू लॉर्ड, आई काउंट द ब्लेसिंग, नेम दाई वन बाय वन एंड आई विल सी व्हाट द लॉर्ड हैज डन। बरकत गिनो नाम बनाम नाम और तुम देखोगे रब के काम। ग्लोरी। मुझे ले जाओ, कम ऑन चर्च, आइए। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। कम ऑन आइए, यीशु के चरणों में आ जाइए, यीशु के चरणों में आइए। मैं यीशु के चरणों में हूँ, आप यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में आश्चर्य क्रम किया है, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह मिलके गा रहे क्या? तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। कमा हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा,
मिलके आनंद के साथ गाएंगे। कम ऑन चर्च, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। हाथ उठ के गाए, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा, कम ऑन चर्च, विश्वास करें, तूने भेजा है साथी नया, तेरे संग संग जो रहता सदा, वो तू है पवित्र आत्मा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए धन्यवाद करें, आइए धन्यवाद करें। ओ ग्लोरी टू गॉड। उस रात उसने प्यादी के पीछे कटोरा लिया, उस रात उसने कहा, तो पूरे जेलों को देखकर यूं करके कहा, कह रहा था, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया, ये मेरी रोटी है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, मेरा स्वभाव, मेरी बातें तुम्हारे अंदर में रहेगी। ओ ग्लोरी शामामा, यीशु के नाम से ये रोटी है परमेश्वर, ये मेज है परमेश्वर जो आपके सामने रखी हुई है। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते। हे परमेश्वर, आप मारे नहीं जाते, आप गाड़े नहीं जाते, आप जीव नहीं उठते तो ये मेज भी बेकार होती, लेकिन आप पूरी दुनिया के अंदर में, पूरे नागपुर के अंदर में, पूरी किंगडम ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के अंदर में आप जिंदे परमेश्वर है। आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते। ओ ग्लोरी टू गॉड। मैं स्वप्निल वाघमारे से विनती करूंगा, वो सामने आ करके परमेश्वर के वचन के पढ़ने में अगुवाई करेंगे। ऐसा ही रहने देना, साउंड ऐसा ही रहने देना। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। आमीन। इस वचन की पढ़े जाने पे आशीष दे। आमीन। मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरे गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा। मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरे गलतियों का, मेरे गलती का
मिलेगी क्षमा, क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी, माफी, क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी, माफी। मेरी आशा तुझमें है यीशु, कि तू मुझे माफ करेगा। कमान, मेरी आशा तुझमें है यीशु, कि तू मुझे माफ करेगा। कर तू माफी ना देगा तो, कर तू माफी ना देगा तो मर जाऊंगा प्रभु, मर जाऊंगा प्रभु। क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी, माफी। जो तू सब कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो दिखाए वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उस पर, मेरे ही गुनाह उस पर। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर सपने जो सिखाए वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आपके घर में मेज सजी हुई है, लहू और दाग, लहू और रोटी आपके मेज के चारों ओर। प्रभु दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए तेरी रोटी और तेरा लहू यहाँ पर है। दूसरी मृत्यु बहुत खतरनाक है, दूसरी मृत्यु बहुत भयानक है, जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना है। उससे, उस मृत्यु से बचने के लिए तेरी मेज और तेरा लहू यहाँ पर है। हे पिता, हम तेरे सामने आते हैं। हे प्रभु, हम तेरे सामने आते हैं। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु, हम तेरे सामने आते हैं। पवित्र आत्मा तेरे सामने आते हैं। प्रभु यीशु तेरे सामने आते हैं। आइए अपने पापों को मान ले। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर। प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। उस रात उसने रोटी ली, उसने कहा यशायाह नबी की किताब के अनुसार मैं तोड़ा गया तुम्हारे पापों के लिए, मेरे पीठ पे कोड़े मारे गए हैं, मेरा शरीर लहूलुहान हो गया। तुमको दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए, तुमको अनंत काल का जीवन देने के लिए, तुमको शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए हैं। पिलातुस और बरअब्बा के लोगों ने मुझको तोड़ा। प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर। रोटी लेने के पहले
दाख रस लेने के पहले, जाने अनजाने में मैंने कोई पाप किया होगा, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर देना। प्रभु दया कर। आइए अपने हाथों को उठाए। प्रभु दया कर, मेरे ऊपर दया कर। प्रभु मेरे पर अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा मुझ पे अनुग्रह कर। तेरे लहू से बचा ले, तेरे लहू से शुद्ध कर, मेरे अंदर में आ। उसने रोटी ली और रोटी लेकर यूं करके कहा, प्रभु यीशु ने ये कहा अपने चेलों से, मेरी ये रोटी है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये आपकी रोटी है, ये आपका मांस है। सच कह रहा हूं मैं, ये आपका मांस है। मेरे विश्वास के अनुसार मेरे लिए आप तोड़े गए, आपका मांस है यीशु, ये आपका मांस है। यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये आपका मांस है। यीशु के वचन के अनुसार ये आपका मांस है। प्रभु ये शरीर फिर कभी गलती नहीं करेगा, फिर कभी पाप नहीं करेगा। फिर परमेश्वर ये आपके वचन के अनुसार हैं। ओ परमेश्वर, एक बार शरीर मारा गया, परमेश्वर मसीह के साथ मर गया। अब मसीह इस रोटी के अनुसार मेरे जीवन में राज करे और यीशु के नाम से मुझे शुद्ध करता, पवित्र करता। और मैं यीशु के नाम से, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसे तोड़ता हूँ। उस रात उसने प्याली के पीछे कटोरा लिया और अपने चेलों को देखकर यूं करके कहा, ये मेरा लहू है जो सिर्फ तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया, सिर्फ तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया। फिर कभी पाप नहीं करना। 12 मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना पौलुस, फिर कभी पाप नहीं करना। कलीसिया, फिर कभी पाप नहीं करना, कभी फिर झूठ नहीं बोलना, फिर कभी मूर्ति पूजा नहीं करना, मूर्ति पूजा का चढ़ाया हुआ फिर कभी नहीं खाना। नहीं तो सो जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। प्रभु कहता मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। यीशु तेरे लहू की सामर्थ, तेरे लहू की बूंद, तेरे लहू की सामर्थ इस कटोरे पर, इस लहू पर उतर आए। और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम इसे ब्लेस करते, आशीर्वादित करते। कलीसिया खड़ी हो जाए, कलीसिया खड़ी हो जाए और सब लोग अपने हाथ में रोटी ले और एक दूसरे से कहना, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। सब लोगों ने रोटी ली है, अपने हाथ में रोटी है। पिता, बढ़ गई है सबको रोटी। यीशु तेरी देह को, तेरे मांस को हम लेते हैं प्रभु जी, ताकि हमारा शरीर फिर कभी पाप ना करे, कभी गलत रास्ते पर ना आए और अनंत काल की उस वाचा में जुड़ते चले जाए। तेरा धन्यवाद हो। कलीसिया मिलकर एक साथ लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से यीशु की देह को हम लेते हैं। आइए अपने हाथों को उठाए और धन्यवाद करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। आपकी देह तोड़ी गई है, वो जो मेरे शरीर में है। मेरा शरीर फिर कभी पाप नहीं करेगा, मेरा शरीर फिर कभी अंधकार में नहीं जाएगा। उस रात उसने ब्याली के पीछे कटोरा लिया और कटोरा लेते हुए उसने यूं करके कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। श्यामा मामा धन्यवाद करे। कटोरा सब तक पहुंच रहा है, दाग सब तक पहुंच रही है। यीशु के जब ये लहू आपके जीवन में उतरता है तो आप फिर कभी पाप नहीं करेंगे। यीशु का धन्यवाद हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कलीसिया एक साथ मिलके ले। थैंक यू। आइए हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे यीशु के सलीब के लिए। ग्लोरी, धन्यवाद करें। प्रभु तू परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। ओ तू करुणामय परमेश्वर है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारी चट्टान है। ग्लोरी टू गॉड, तू हमारे चट्टान है। पिता आइए धन्यवाद करेंगे, आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हाथ उठाकर धन्यवाद करें।
Come on, church guy. Hallelujah. Come on, church guy. Hallelujah. आइए worship करिए. Hallelujah. 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 हालेलुया. आइए हाथ उठाए. हालेलुया. हालेलुया. आइए हाथ उठाएंगे. प्रभु आपका धन्यवाद हो. आपने कलीसिया को बचाया, नागपुर को बचाया, भारत को बचाया. एक नई सृष्टि हो गई है. भारत एक नया हो गया है, नागपुर एक नया हो गया है, चर्च एक नया हो गया है, हम लोग एक नए हो गए हैं. हमारी बुद्धि इच्छा शक्ति नई हो गई है. हम आपका धन्यवाद करते. कलीसिया, आज से आप जय के उत्सव में चलेंगे. आपके घर में आनंद होगा, आपके घर में शांति होगी, आपके घर में उद्धार होगा, आपके घर में पैसा होगा, आपके घर में नया 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 गीत होगा, आपके घर में वो बाजा बजना शुरू होगा, वीणा बजना शुरू होगी, आपके घर में ब्याह होगा, आपके घर में नया डाक मधु होगा और आप जय पे चलेंगे. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. यीशु आपका धन्यवाद करता है. कलीसिया खड़ी है, कलीसिया खड़ी है. प्रभु तेरी जय इनके अंदर में है, तेरी सामर्थ इनके अंदर में है. प्रभु हर घर को तूने कोरोना से अर्थात हर बीमारी से आपने बचाया है. मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ये कलीसिया, नागपुर की कलीसिया, किंगडम ऑफ गॉड मिनिस्ट्री और भारत की कलीसिया, कोई महाविपत्ति उन पर नहीं आएगी. वो जय में चलेंगे. इन सबको मैं, पूरी कलीसिया को यीशु के लहू से लपेटता हूँ. मैं एक यीशु की आशीषों से भर देता हूँ. और अब्राहम की सारी आशीषें जो स्वप्नियल वाग्मर ने अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा इन पे उंडीली है, तेरे आने तक बनी रहे. प्रभु अनीता का 4 तारीख को बर्थडे है, 7 तारीख का बर्थडे परमेश्वर प्रिंस गजबिये का है. यीशु के नाम से इनको मैं तेरे सामर्थ्य नाम से स्वर की आशीषें उड़ेलता हूँ. अनीता जय में चलेगी. तेरा बेटा तेरा नातू प्रिंस जय के उत्सव में चलेगा. बहुत बुद्धिमान होंगे तुम, बहुत समझदार होंगे. परमेश्वर का वचन तुम्हें भरता चला जाएगा. परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का ज्ञान तुम में समाना शुरू हो जाएगा. यीशु के नाम से आमीन. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे. जिस प्रकार तूने हमने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार और को क्षमा कर. हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है. आमीन. आइए हाथ उठाए. अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु के आने तक बनी रहे और हम कहे आमीन. और कलीसिया याद रखिएगा, ठीक 9:45 बजे हम तीसरे एपिसोड में आएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे. यीशु के नाम से प्रभु आशीष दे. आमीन.